नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज रात 9 बजे महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह यात्रा उत्तर भारत में भी उतनी सफल होगी जितनी दक्षिण भारत में। अगर यह सफल हुई तो क्या 2024 का चुनाव ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के खाते में जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं भारत जोड़ो यात्रा मंजिल 2024। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। एक विश्राम के बाद शनिवार को तेलंगाना के मेडक से यात्रा फिर प्रारंभ हुई। अब यह यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। वह महाराष्ट्र जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ती है। साथ ही इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह यात्रा महाराष्ट्र में अपना कितना प्रभाव दिखा पाएगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। लगातार बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा, महाराष्ट्र की ओर भारत जोड़ो यात्रा। दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ता है महाराष्ट्र। हिंदी भाषी राज्यों में राहुल की परीक्षा। भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को विश्राम के बाद शनिवार को तेलंगाना के मेडक से दोबारा प्रारंभ हुई। यात्रा तेलंगाना में 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजरते हुए अब महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। इसके पहले 375 किलोमीटर की दूरी तय की। वायनाड के सांसद दक्षिणीय राज्य में पार्टी के प्रचार के दौरान खेल व्यवस्था और मनोरंजन क्षेत्रों की हस्तियों सहित विभिन्न समुदायों के बुद्धिजीवियों व नेताओं से मिलते दिखाई दिए। राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर यानी सोमवार की रात करीब 9 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रवेश करेगी। जनता से जुड़ने की कांग्रेस की कोशिश के तहत निकाली जा रही यह यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन भ्रमण करेगी और इस दौरान 15 विधानसभा के साथ 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरेगी। वहीं राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को राज्य में 2 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने दोनों नेताओं को न्योता भेजा है। यात्रा में वे भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों के 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित लोग हिस्सा लेंगे। सियासी समीकरण पर नजर डाली जाए तो राहुल गांधी की असली परीक्षा यात्रा हिंदी भाषा राज्यों में होगी। जब वो ऐसे प्रदेश में होंगे जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। उसमें सबसे पहला प्रदेश महाराष्ट्र है। यहां कांग्रेस का आधार बहुत हद तक खो चुका है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पार्टी में चल रही आपसी खींचातानी से उन्हें इस यात्रा के सियासी गर्म थपाड़ों से जूझना होगा। मध्य प्रदेश में भी गुट्टों के चलते पार्टी की हालत इतनी ताकतवर स्थिति में नहीं है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से पटखनी दे सके। ऐसे में यह कह सकते हैं कि इस यात्रा में राहुल की असली परीक्षा का समय आ गया है। हिंदी भाषी राज्यों में अगर वे अपनी इस यात्रा से लोगों को आकर्षित करके कांग्रेस के पक्ष में नहीं ला पाए तो फिर वे बहस ही बेमानी बन जाती है कि वे पीएम मोदी को कैसे टक्कर दे पाएंगे। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल। तो सवाल यहाँ पर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र में आज 9 बजे प्रवेश कर जाएगी रात को, और वहाँ से ये जो महाराष्ट्र है ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ता है। और इस स्थिति में अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। दक्षिण भारत में इसे अपार जन समर्थन मिला है, लेकिन वोटों में क्या परिवर्तित होगा यह जन समर्थन, ये कहने वाली बात है, ये देखने वाली बात है और सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन क्या उत्तर भारत में भी इतना जन समर्थन मिलेगा, इस पर संदेह है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर जो बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी
इस तरह जो राजनीतिक घटनाक्रम इस समय घमासान चल रहा है उसमें भी अगर जो कांग्रेस की स्थिति देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। और यह भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में कितना गुल खिला पाएगी यह देखने वाली बात होगी। और इसके बाद से आगे हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर जब यह मूव करेगी तो वहां से क्या इसको जनसमर्थन मिलता है और कितने लोग इस पर जुड़ते हैं, इसको देखने और समझने की बात है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा ने सोमवार को 61वें दिन में प्रवेश किया है। कांग्रेस के अनुसार तेलंगाना के कामारेड्डी से यह यात्रा रात करीब 9 बजे महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के देगलूर में प्रवेश करेगी। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की राज्य इकाई ने देगलूर के कला मंदिर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास यात्रा के प्रतिभागियों के लिए स्वागत समारोह करने की योजना बनाई है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली गुरुवार 10 नवंबर को नांदेड़ जिले में और दूसरी रैली 8 दिन बाद यानी कि 18 नवंबर को बुल्लाढाणा जिले के सेगांव में होगी। यात्रा महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। ध्यान देने वाली बात है कि 20 नवंबर को यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र के बाद अब हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर यह यात्रा मूव करेगी। और जैसे ही मूव करेगी इसकी जो जन समर्थन की बात हम कर रहे थे वो कितना जन समर्थन ले पाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ प्रशांत पवार जो एनसीपी नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही यशवंत रहांग डाले जो शिवसेना नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद अहमद कांग्रेस नेता, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं जावेद अहमद जी आपसे। दक्षिण भारत में अपार जन समर्थन मिला है आपकी पार्टी को। जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, इसको अब महाराष्ट्र में आ रहे हैं। आज 9 बजे रात में इसमें प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर मूव करेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नहीं है। क्या लगता है आपको कि इधर भी जन समर्थन उतना मिलेगा? यात्रा केवल ऐसा नहीं है कि ये यात्रा एक ऐसे ही निकाल दी गई है। यात्रा का कुछ पर्पज है, कुछ मकसद है, इसीलिए जन समर्थन मिल भी रहा है। अभी तक जो हमारी यात्राएं चली हैं, जहां जहां पर लोग आए हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे मजदूर तबका हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के लोग हों, नौकरी के लिए जो लोगों की मतलब वो आ रही, जो लोग जुड़ रहे हैं, तो रीजन क्या है? देखिए, अभी मुद्दा पूरे देश का एक मुद्दा आ गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिनमें से और भी बहुत से छोटे छोटे मुद्दे उसमें से निकलते हैं। तो जॉब का आप इंडेक्स देख लीजिए, पूरे देश में जॉब की क्राइसिस से लड़के पीएचडी करके, और जब 8वीं पास चपरासी की एलडीए या किसी विभाग में नौकरी निकलती है तो पीएचडी होल्डर, बड़ा स्नातक लड़के जो है, बीटेक किए हुए लड़के 8वीं 10वीं पास वाली नौकरी के लिए भरते हैं और फिर वो भर्तियां रद्द हो जाती हैं। बच्चे जो है ट्रेनों में भर भर के जाते हैं। यहाँ का बच्चा 500 किलोमीटर दूर जाकर के परीक्षा देता है, पता चला वापस घर नहीं लौटता, सांस फूलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो वादा करते जा रहे हैं क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा में, इन सारी निश्चित आप समझिएगा, इसके पीछे की रीजन समझिएगा। बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी ने एक नए भारत के निर्माण से लेकर के एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने कई प्रदेशों में और पूरे देश में जो है राज किया। उसमें कहीं न कहीं देश की जनता को ये एहसास हुआ होगा कि हमें इससे और बेहतर सरकार चुननी चाहिए। तो उन्होंने आदरणीय मोदी जी को चुना, एक बार चुना, दोबारा भी चुना। उसके पीछे रीजन था, उन्होंने कहा 15 लाख दे दूंगा और हर सांसद एक गांव गोद लेगा, उसको डेवलप करेगा, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। सुनते जाइए। बिहार का जो लेबर है महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है कारखाने में, हम वो कारखाना ही वहां शिफ्ट कर देंगे बिहार में, ताकि उसको वहीं पर उसके घर पे रोजगार मिल जाए। जो इस तरीके का प्रलोभन था वो धीरे धीरे जो है
लोगों का अब टूट रहा है। ठीक है। जो मिथक था वो टूट रहा है। जब कोरोना काल आया, जिस तरीके से जब इनकी मर्जी हुई, इस तरीके से बिल्कुल से लॉक कर दिया, जैसे कि पानी की टोटी लॉक की जाती है कि बिहार की महिला जो है महाराष्ट्र चली गई अपने किसी काम से, तो अपने दूध वाले बच्चे को लेकर के वो लौट नहीं पाई। लोग 2-3 हजार किलोमीटर पदयात्रा ठीक किए, है सर। भूखे चले, सारी आपके चीजें याद हैं। जयपुर से सारी दिल्ली चीजें हाईवे याद पर हैं भरा सर। हुआ कुत्ता खा करके ठीक है। पेट पाला लोगों ने कोरोना काल में। आते हैं दूध लेने वाले व्यक्ति घर ठीक से है निकला सर, तो आते पुलिस हैं वाले आपके ने पास। डंडा बात मार समझ दिया। में आ गया। पूरा कोरोना तो काल का इस बखान तरीके कर का दीजिएगा, जो सारी पूरा बातें समझ में आ कार्यक्रम रही चल हैं। रहा आप है, एक बात बताइए ना, उसका इतने वादे विरोध कर है। रहे हैं आप, इतने वादे किए हैं जावेद जी। हम दूसरे मेहमान के पास जाना चाहते थे, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। इतने वादे कर रहे हैं ना कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे। कांग्रेस ने एक वादा किया जब था, हमारा गरीबी समय मिटा था तो देंगे, किया ना। गरीबी मिटा आज देंगे। बताइए कितनी कि गरीबी मिटी? दादा पेंशन नहीं बताइए बढ़ा। ना, कितनी गरीबी आठवीं, मिटी? मेरी बात सुनिएगा। नहीं आप बता दीजिए ना, कांग्रेस ने वादा किया था कि नहीं जनता से? कांग्रेस ने वादा किया था कि नहीं जनता से कि गरीबी मिटा देंगे? मिटी क्या गरीबी? गरीबी मिट गई? नहीं मिटी ना? क्या गारंटी के साथ पेंशन आज ठीक है तक सर, मिल रही है गरीब लोगों मिट को। रहे हैं सर, गरीबी नहीं मिट रही है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। हमारे पास और मेहमान हैं, उनके पास भी जाने दीजिए, उनको भी समय देने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं सर। प्रशांत पवार जी, जनसीपी प्रवक्ता हैं आप, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी जावेद अहमद जी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो जनता की समस्याएं हैं उनको दूर करने का भरोसा दिलाया जा रहा है, लोगों को अपनी तरफ जोड़ा जा रहा है। प्रशांत पवार जी, अब आज 9 बजे रात को जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र की जनता जो है जिन वादों पर जो ये भरोसा दिला रहे हैं, दक्षिण भारत में भरोसा दिला कर आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास करेगी? जी नमस्कार जी नमस्कार। पहला नारा तो मैं आपको ये बताता हूँ, मोदी आएगा मोदी जाएगा, ये नारा आप लिख के रखो। भारत जोड़ो यात्रा बोले तो बेरोजगारी या आपका नौकरी या फिर गरीबी ये हटाने के लिए नहीं। ये यात्रा जो निकाली है राहुल जी ने, मैं सही में उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो भारत देश में ये सरकार ने जो जिस हिसाब से जात में झगड़े लगा के रखा है, जो दिल्ली के नेतृत्व ने केंद्र सरकार की जो विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ आज ये भारत देश में अपना संविधान, अपना जुडिशरी देखो, ये सब चीजों में जो हो रहा है इसके खिलाफ भारत जोड़ो ने, भारत टूटा थोड़ी ना है जी, भारत तो जुटा है, लेकिन भारत के अंदर में जो लोग भारत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो राहुल जी ने जो काम चालू किया है वो बहुत ही अभिमानास्पद काम है, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं होगा। आज 3,500 किलोमीटर पैदल चलना है, वो कोई जोक नहीं है। ठीक है सर, जब ठीक है। उनको लगा आपको कि अच्छा लगता है ना, भारत में आपको अच्छा आज लगता है, जन समर्थन भी मिल रहा है। जी प्रशांत पवार जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। महाराष्ट्र में आज रात में यह यात्रा प्रवेश कर जाएगी, तो क्या एनसीपी उनके साथ आ जाएगी? इस यात्रा उनके में साथ है। हमारे पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी उनका स्वागत करने जाने वाले, जबकि वो बीमार है, उसके बाद भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आज हम लोगों को महाराष्ट्र में भी जो ये राजनीति, आज आपको एक स्टेटमेंट मालूम होगा, जिस हरामखोर वो क्या सत्तार अब्दुल सत्तार भिकार चोट, उसने हमारे राष्ट्रीय नेता को जो संसद में उनको इतनी बार संसद रत्न मिला, उस लेडी को, सुप्रिया ताई को भिकार चोट बोला। उसकी औकात नहीं है ये सब बोलने की। ये सब चीजों को ये करने के लिए ये भारत तोड़ने का काम है, ये जोड़ने का काम नहीं है। ठीक है, ये भिकार चोट सत्तार को, ठीक है, मतलब एनसीपी भी साथ है, एनसीपी भी साथ। महाराष्ट्र के अंदर में आप जो बोल रहे हैं ना जन समर्थन, ये ऑटोमेटिक जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो सोच रहे कि हम वहाँ पे बैठ के सब लोगों को ईडी सीडी बीडी का डर दिखाएंगे,
आज राहुल जी को हम मानेंगे? ठीक है। वो सब ईडी सीडी बीडी छोड़ के चल रहे। हम लोग भी महाराष्ट्र में अभी निर्धार किया है कि हम अभी ईडी सीडी बीडी को बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ठीक है सर। डालो जेल में जिसको डालना है। ठीक है। लेकिन ये सरकार को मोदी आएगा मोदी जाएगा ये नारे के साथ में ठीक है सर। हम लोग अभी महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ठीक का है सर। स्वागत करेंगे और सोच नहीं सकेंगे। ठीक है सर, कि ठीक है। हम ये महाराष्ट्र मान के चलते उनके हैं कि स्वागत के लिए रास्ते एनसीपी खोल और देगी। एनसीपी कांग्रेस के साथ है, महाराष्ट्र में उसका स्वागत करेगी, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके साथ रहेगी। शिवसेना से हमारे साथ यशवंत रहांग डाले जी जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या शिवसेना भी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के साथ हो लेगी, जैसे कि एनसीपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि हाँ उनके साथ हैं? देखिए कौशल जी, आज यदि बात हुई है राहुल जी की यात्रा को लेके, तो मैं सबसे पहले तो जैसे हमारे मित्र प्रशांत जी ने जैसे उन्हें अभिनंदन किया, उसी तरह मैं भी अपने नागपुर शिवसेना की ओर से जो है राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में ही नहीं तो संपूर्ण भारत में जो है राहुल जी की ये जो यात्रा है भारत जोड़ो, ये यात्रा का निश्चित जो है एक हर कांग्रेसी में और देश के हर नागरिक में एक नव चैतन्य निर्माण होने का बहुत बड़ा काम इस यात्रा के माध्यम से हुआ है। इसलिए मैं महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत में इसका बहुत बड़ा असर देखने मिल रहा है। और आज मुझे गर्व हो रहा है कि राहुल जी ने आज जो एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वे आज सड़क पे निकलकर जो एक भारत जोड़ो यात्रा का जो अगुवाई कर रहे, नेतृत्व कर रहे, उसके माध्यम से हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो भीड़ उनकी यात्रा में जुड़ रही है वो काफी देखने लायक है। और मुझे दुख होता है इस बात का कि उनकी यात्रा को जो 100% प्रतिशत मिल रहा है उसे आपकी मीडिया जो है कहीं ना कहीं दिखा नहीं रही है। लेकिन हम तो डिबेट ले रहे हैं सर, मीडिया पे दोषारोपण क्यों सर? आप काम कीजिए, दिखा ही रहे हैं, हम तो इस पे डिबेट ले रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है, मीडिया पे आप लोग झूठा दोषारोपण करते हैं सर। यही यात्रा जो है यदि भाजपा की रहती तो हर कदम कदम पे मोदी जी अभी यहाँ रुके हैं, अभी यहाँ चाय पीने रुके हैं, यहाँ अभी विश्राम कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है आपका मीडिया दिखाता। लेकिन आज जो है राहुल जी की भीड़, राहुल जी की यात्रा में लाखों की संख्या हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे देख रहे हैं। ये जन समुदाय कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है एक बहुत बड़ा इशारा क्या माना जाए कि आने वाले जी क्या आने वाले चुनाव में 2024 का जो चुनाव आम चुनाव है, क्या माने सर क्या माने कि जब आने वाला जो 2024 में आम चुनाव है उसमें शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे? देखिए ये तो निर्णय जो है हमारे आला नेता करेंगे ही, लेकिन आज के समय में हमारी जो है महाविकास आघाड़ी है और वो महाविकास आघाड़ी अभी फिलहाल तो अवैध है। और निश्चित यदि देश से ऐसे दुराचारी लोगों को अगर हटाना है तो हमें सब मिलकर जो है एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आज कौशिक जी देश में इस टाइप के हालात है कि अघोषित आपातकाल लगा टाइप का। ठीक है। आज विपक्षी दल ही नहीं तो आज भाजपा में जो बड़े नेता है वे तक जो है आज चुप है, शांत है, क्योंकि क्या है वहां पे बोलने की आजादी नहीं है। तो ऐसा ना समझे कि विपक्षी दल ही सहमा हुआ है। आज भाजपा केवल 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई है, ये वो पार्टी नहीं रही जो अटल जी और आडवाणी के समय में इस भारतीय जनता पार्टी का एक समय गुणगान किया जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है अघोषित आपातकाल के बिल्कुल जो है ये नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। जावेद अहमद जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको जो पार्टी है एनसीपी और शिवसेना पहले से तैयार बैठे हैं, पलक पावड़े बिछा करके वो आपका स्वागत करेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो शिवसेना में खटास है, 2 फाड़ हुए हैं और बीजेपी से इनकी जो गठबंधन टूटा है उसका फायदा कांग्रेस ले पाएगी? नहीं, देखिए तो इस तरीके की चीजें राजनीति में होती रहती, क्योंकि राजनीति बिल्कुल जो राजनीति में जो लोग होते हैं वो भी हमारे आपके जैसे ही होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं और एक बहुत बड़ा परिवार होता है हर एक पार्टी का। तो कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है, कुछ चीज, क्योंकि कोई भी पार्टी का जो मुखिया है सभी लोगों को ना हर पद दे सकता है ना सबको खुश रख सकता है। तो कभी कभी स्थिति परिस्थिति, इसलिए आप ही लोग ये कहते हैं
कि राजनीति में कोई ना तो मतलब कोई दुश्मन है निरंतर, ना कोई दोस्त है। मतलब परिस्थितियां जो है बनती बिगड़ती रहती हैं, विचारधाराओं के साथ लोग बनते और जुड़ते और हटते रहते हैं। तो इस चीज को अभी इस पे चर्चा नहीं करके, बल्कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनका हम लोग भी अभिनंदन कर रहे हैं। और ये पार्टियां ही नहीं, अब एक जनता का एक बड़ा समूह क्या माना जाए कि जो भी विपक्षी दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से? निश्चित तौर पर अगर जिस दिन विपक्षी दल को और वो चीज दिखने लगी है, पूरे भारत को ये पता है कि अगर विपक्ष का रोल कोई अदा कर सकता है, मोदी वर्सेस अगर विपक्ष हो सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। एनसीपी क्यों नहीं हो सकती सर? एनसीपी क्यों नहीं हो सकती? एनसीपी क्यों नहीं हो सकती? जी प्रशांत पवार जी, एनसीपी क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस ही क्यों होगी? कांग्रेस ही क्यों होगी? नहीं एनसीपी हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती है एनसीपी? जी बताइए प्रशांत जी। शरद चंद्र जी पवार साहब को जो भारत देश में सभी दल के लोग जो मान देते हैं, जो इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो तो सब बोल सकते हैं। लेकिन सवाल इसका है कि जो आप बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ये जनादेश मिलेगा क्या? ये जनादेश की यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो की यात्रा है। जो भारत देश में जो हर समाज के लोगों को तकलीफ हो रही है, ये सिर्फ पक्ष एक समाज के खिलाफ में नहीं है, तो भारत देश में रहने वाले हर समाज के खिलाफ हर किसी को ईडी सीडी बीडी की डर दिखा के जेल में डालने वाले मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ कि जो भी डर ये सब समाज के लोगों को दिखा रहे ना, एक दिन इनको भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, ये आपको बता रहा हूँ। ये तो नारा इसलिए जो आप ईडी बीडी कह रहे हैं सर, क्या हम ये माने कि ये ईडी बीडी और सीबीआई जो भी आप कह रहे हैं, ईडी बीडी, ये इसका डर है जो एकजुट कर रहा है सबको? नहीं, उनसे कौन डरता? अरे उनका डर का सवाल ही नहीं। उनको तो ऐसा छू बोले तो वो भागते हैं, तो उनको डराएंगे कौन? क्या क्यों डरेंगे? अरे जिसके पास में खाने को कुछ नहीं है, राहुल जी को भी डरा है, हमारे शरद पवार जी को भी डरा है, हमारे पवार साहब के पूरे फैमिली को डराने की, अजीत दादा को डरा है। इन्होंने क्या कर लिए? उन्होंने उनको मालूम है कि इनके पास में कुछ नहीं है, आज करेंगे कल कहाँ जाएंगे? क्या ये ठीक है? अभी आपने कहा है ना सर, अभी आपने कहा है कि शरद पवार जी भी नेतृत्व कर सकते हैं, विपक्ष का झंडा बरदार कर सकते हैं, इनके पीछे भी लोग एकजुट हो सकते हैं, पार्टी एक होंगे और इनको भगाए बिगड़ रहेंगे नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है सर, अभी आपने कहा है कि जो शरद पवार हैं एनसीपी के नेता, वो भी तगड़े विपक्ष की भूमिका में आ सकते हैं, उनके पीछे भी लोग आ सकते हैं। और अभी जावेद जी ने कहा है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर विपक्ष, क्या कांग्रेस शरद पवार को नेतृत्व देगी अगर जो विपक्ष एकजुट होता है कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए? जी जावेद अहमद जी से सवाल है मेरा, जावेद अहमद जी से सवाल। हाँ बोलिए। नहीं देखिए इसमें वो बहुत सीनियर लीडर हैं, और ये आपने बहुत अंत का सवाल पूछ दिया। ये बहुत ही शीर्ष नेतृत्व के लोगों के पास ये अधिकार है इसका जवाब देने का। हम तो जो चर्चा करने बैठे हैं कि भारत को जो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, हम चर्चा इस पर भी करने बैठे हैं कि इस जो भारत जोड़ो यात्रा का लाभ 2024 में कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। और मीडिया कौन करेगा भाई? जनता ही तो वोट करेगी, वो मशीन वोट करेगी, निकाला है वो कुछ जनता ही वोट करेगी ना, या इंडियन अपने आप से करने लगेगा? ऐसा भी कुछ टेक्नोलॉजी आने वाली है कि जनता खड़ी रह जाएगी और बिना बटन दबाए ही जो है कमल के फूल पे बटन दबने लगेगी? क्या ऐसा भी कोई मैकेनिज्म आने वाला है क्या? तो अरे भारत की जनता ईवीएम पे घूम फिर करके आ जाते हैं आप लोग, ईवीएम पे घूम फिर करके आ जाते हैं, तो ये घूम फिर के आने की बात ही है। जब जनता हमें समर्थन दे रही है तो वोट वो क्या किसी और पार्टी को देने जाएगी? जी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है सर, तो ईवीएम की बात आप कर रहे हैं कि बटन किसी और को दबाया जाए और जो वोट है वो
कहीं और जाकर के किसी और पार्टी यानी कि कमल पे जाके गिरता है, तो इसके लिए आंदोलन चलाइए, एकजुट होइए। कौन रोकता है आपको? सुप्रीम कोर्ट जाइए जी, कोर्ट में जाइए, न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, अपने आप में एक आंदोलन है सर। यशवंत, ठीक है सर, यशवंत जी के पास हम जाना चाहेंगे यही सवाल लेकर के। जब जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी तो हम ईवीएम के मोहताज नहीं रह जाएंगे। ठीक है, जनता जनार्दन जिस दिन भारत की अपने समस्याओं को लोग लेकर के मुखर हो जाएगी, उस दिन ईवीएम के मोहताज नहीं रह जाएंगे। ईवीएम पे कभी और चर्चा कर लेंगे सर, ईवीएम पे और चर्चा कर लेंगे। चुनाव आने दीजिए, अभी विधानसभा के भी चुनाव है और आम चुनाव भी है 2024 में। ईवीएम पे खूब चर्चा करेंगे सर, लेकिन यह समय भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा का है। यशवंत जी के पास जाना चाह रहे हैं सर, आएंगे आपके पास, पवार जी आएंगे आपके पास, लेकिन हम जाना चाह रहे हैं यशवंत जी के पास। यशवंत जी, जैसा कि अभी जावेद अहमद जी ने कहा है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। क्या लगता है कि शिवसेना में दम नहीं है वो भाजपा को टक्कर देने में, वो सक्षम नहीं है? ऐसा है कि खुले मन से और बड़े मन से सच्चाई स्वीकार करने में दो मत नहीं है जी। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और इसमें जो है स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र में ही है। तो निश्चित अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और जैसे अभी शरद पवार जी के बारे में बात हुई, तो निश्चित शरद पवार साहब एक भारत के बड़े नेताओं में से एक है। निश्चित उनमें भी जो है नेतृत्व करने की क्षमता है, और आने वाले समय में भी अभी आपने देखा होगा कि उद्धव जी को भी पूरे भारत में देखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में कोरोना पे उन्होंने जो विराम लगाया और कोरोना में कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का एक अच्छा काम किया, तो उद्धव जी को एक बतौर जो है मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत की जनता ने देखा कि एक अच्छा लीडर जो है महाराष्ट्र में है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी सच्चाई है, और इसमें मुझे कतई ये नहीं होगा कि भाई कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस आज तक जो है सत्ता में रही है, देश को नेतृत्व देने का भी काम कांग्रेस ने किया है, ऐसा नहीं है। तो और रही बात ये जो भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है ये एक चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। भारत जोड़ो यात्रा का एक ही ये है कि देश में जो अभी ये अराजक तत्व जो है अपने मिशन में लगा हुआ है कहीं ना कहीं देश तोड़ने में, उसको लेकर ये यात्रा निकाली गई है, जो काफी जो है नौचौक का निर्माण करने का काम ये यात्रा कर रही है। यानी कि ये मान लिया जाए, ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कह लीजिए, अपनी बात रखिए। मैं आपको एक बताना चाहता हमारे मीडिया के सब भाइयों को कि ये जो चर्चा है ये भारत जोड़ो यात्रा पे है, ना कि ये लोग कौन से आ रहे कौन से जा रहे या राजनीति में किसको क्या फायदा होगा उसके लिए नहीं। ये यात्रा में भाजपा के भी लोग हैं हमारे साथ, ये आप ध्यान में रखिए, ये मीडिया को बताइए, ये भारत देश के जनता को बताइए। वो तो चाहते हैं कि और ये 1 लाख की जनता नहीं, ये 50 लाख लोग रास्ते पे उतरे, ये वो मनी मन में बड़े खुश हो रहे हैं कि ये ऐसी बड़ी यात्रा निकलना चाहिए, क्योंकि ये 2 लोगों से उनके पार्टी के लोग भी खुद बहुत परेशान हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, राहुल जी के यात्रा को भारत देश का हर संविधान का आदमी, हर समाज का आदमी, हर पार्टी का आदमी, जो पार्टी समझ में आ गई, उससे भी लोग, यानी कि सबको सबका जन समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। ये भारत और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है, और अच्छी बात है सर, सुनना चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम और चर्चा करते। हम आपसे निवेदन करते ये हेलो, ठीक है सर, हम और आपसे चर्चा करते हैं, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, तीनों मेहमान आए और अपने अपने पार्टी के विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में विपक्ष को जोड़ रही है। महाराष्ट्र में तो कम से कम यही दिख रहा है कि एनसीपी और शिवसेना जुड़ रही है कांग्रेस की तरफ और मुड़ भी रही है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में जनता कितना भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रही है और कांग्रेस से कितना जुड़ रही है, जिसका लाभ 2024 में कांग्रेस को मिल सकता है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।